ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पर प्यारे माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RG25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, जिनकी वजह से मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ और इतने अच्छे ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो ये सब संस्कार मुझे कहाँ से मिले? ये सब मिले मेरी मम्मी पापा से, क्योंकि जो मैंने मम्मी पापा को करते हुए देखा, जो ईमानदारी, जो सादगी और जो प्यार, जो भी सब कुछ है मेरे अंदर, वो सब कुछ मेरे मम्मी पापा की देन है। क्योंकि मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा को ही अपना आइडियल माना है। हमेशा ये चाहे कि काम में मैं मम्मी पापा की तरह ही रहूं, मतलब जैसे मम्मी सारे घर के काम संभालती हैं, पापा हमेशा बाहर के काम में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हर किसी से मतलब प्यार से बोलते हैं। उनका व्यवहार और उनकी सादगी ही उनकी पहचान है। ऐसी मम्मी का काम और विश्वास और दृढ़ निश्चय, हर काम जो हाथ में ले लेती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हो चाहे कुछ भी हो, तो भी वो करके ही पूरा मानती है। ये सब चीज़ मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखी है। तो सोचा क्यों ना आज मैं हमेशा औरों के लिए बताती हूँ, आज मम्मी पापा का दिन है तो आज उनके बारे में बताऊँ। लव मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा की भी लव स्टोरी कोई कम नहीं है फिल्मी हीरो से, हीरो हीरोइन के लव स्टोरी से कम नहीं है। मेरे मम्मी पापा दोनों, मतलब ये सोच लो एक परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर कपल जो होता है, वो मैंने अपने मम्मी पापा के अंदर पाया है। और उनकी जो प्यार की निशानी हूँ मैं हूँ। सब कहते हैं कि मैं मम्मी पापा की मिली जुली तस्वीर हूँ, मतलब दोनों की तरह लगती हूँ। आंखें पापा पे गई हैं तो स्माइल मम्मी पे चली गई है, थ्रेडिंग पापा पे है तो पलकें या आंखों की गहराई मम्मी पे चली गई है, और कलर पापा पे चला गया है, तो मेरा फेस कट थोड़ा थोड़ा मम्मी पे चला गया है। मैं दोनों की मिली जुली सी हूँ। मतलब सब कहते हैं कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता कि मैं पापा ही पे गई हूँ या मम्मी पे गई हूँ। मैं दोनों पे गई हूँ, मैं दोनों के प्यार की निशानी बोल सकते हैं तो वो हूँ। और उन सब की आदतें, मतलब दोनों की आदतें मेरे अंदर हैं। जैसा उन्होंने मुझे पाला है, इतना प्यार दिया है, संस्कार दिए हैं, ये सब चीज़ मुझे कहाँ से मिली? अपने मम्मी पापा से। मैंने देखा है उनको संघर्ष करते हुए हर चीज़ के लिए, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं तरसाया। ये वो मम्मी पापा हैं मेरे जिन्होंने अपने दो बेटे सेना में भेज दिया अपनी मेहनत से। कोई नौकरी नहीं थी पापा की, थी नौकरी पर वो कोई बाई मिस्टेक या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें छोड़नी पड़ी। बट उन्होंने सारे धंधे किए, सारे काम किए, और अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। उसी की वजह है कि दो भैया फौज में भेज दिए उन्होंने, और एक मैं हूँ। मैं भी चली जाती सेना में, बट नहीं, कोई घर पे भी तो रहना चाहिए था ना। जब भाई वहाँ पे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मम्मी पापा के पास रहूँ। और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मम्मी पापा के पास रुकने का चांस मुझे मिला है, उनका प्यार मुझे मिला है सच्ची में। वैसे मम्मी पापा तीनों को बहुत प्यार करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मैं पास रहती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं ले लेती हूँ। ये बात भैया कह भी देते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार ये ले गई। तो क्योंकि मैं हमेशा ऑल टाइम मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, इसलिए मैं सारा प्यार ले लेती हूँ। सारा नहीं, जब भैया आते हैं तो उनको भी मिल जाता है, और ऐसे भी मिलता है फ़ोन पे तो। बट जो सारे दिन पास रहेगा तो उनके खाने पीने में, उनकी हर चीज़ में, कोई घर में चीज़ आती है तो वो तो मुझे ही मिलती है ना सबसे ज़्यादा। वो वाली बात है। बाकी हमारे मम्मी पापा ने कभी किसी में अंतर भी नहीं किया कि कम ज़्यादा। औलादों को कोई मतलब कम ज़्यादा मानता भी नहीं है, उनके लिए तीनों बराबर है। बस फ़र्क इतना है मैं पास रहती हूँ, उनको वो टाइम नहीं दे पाती क्योंकि वो दूर रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी है। तो आप लोग कह रहे होंगे ना कि ये इतना बोलती है, इतने ब्लॉग बनाती है, ये सब उसे कहाँ से सीखा? ये सब मैंने मम्मी पापा से सीखा है, क्योंकि मम्मी को हमेशा से नाचने का, गाने का, बहुत चीज़ों का शौक था। इतनी मतलब एज में भी वो अभी भी अगर उनको ढोलक पकड़ा दी जाए ना तो बहुत गाएंगी, बहुत मतलब नाचेंगी। ऐसी है मेरी मम्मी। और जो ये संघर्ष होता है ना मेहनत का, ये सब मैंने पापा से सीख लिया, क्योंकि पापा है मेरे, हमेशा से उन्होंने मेहनत की है। जब से वो बच्चे थे ना
तब से उन्होंने मेहनत की है। पता है, मैंने सुना है मेरे पापा के बारे में कि उनके पापा नहीं थे, मतलब मेरे दादाजी नहीं थे। मैंने नहीं देखे दादाजी, दादी देखी है मैंने, बट दादाजी नहीं देखे। दादाजी शायद मम्मी ने भी नहीं देखे। तो मेरे पापा सुबह छाछ पीकर, मतलब सुबह खेत के पूरे काम करके छाछ पी के पैदल कॉलेज चले जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे। फिर भी उन्होंने पूरी पढ़ाई की। और मम्मी की बचपन में मम्मी खत्म हो गई थी, तो मम्मी ने भी यही किया। मम्मी ने भी सारे घर के काम करके और फिर पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दुख उनको बहुत मिला है हमेशा। किसी को बाप की कमी खली है तो किसी को माँ की कमी। मम्मी के पास माँ नहीं थी, पापा के पास पापा नहीं थे। बट मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों का प्यार मिला है। और ये लक्की होते हैं बच्चे ऐसे, जिन्हें मतलब दोनों मम्मी पापा का प्यार मिले, उनका साथ मिले। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मम्मी पापा, मतलब जिनको मतलब मिले हुए हैं ना, वो कद्र नहीं कर रहे ना, तो वो उनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई औलाद नहीं है। हम तो ये मानते कि हमें हर जन्म में ऐसे ही मम्मी पापा मिले और ऐसे ही प्यार करते रहे, क्योंकि जिनके सर पे मतलब मम्मी पापा का हाथ नहीं रहता ना, उन बच्चों से जाके पूछो कि कितना दर्द होता है। रोते हैं ना तो कोई चुप कराने वाला नहीं है, तब तुम भूखे हो प्यासे हो, कोई नहीं पूछने आता है। जितना प्यार मम्मी पापा करते ना, उतना शायद इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और जो भाई बहनों को इनको जोड़े रखने का वो है ना एक कड़ी, वो भी मम्मी पापा ही है। देखिए, मम्मी पापा है ना, तब तक भाई बहन की बहुत ज़्यादा, नहीं भी मानेंगे ना भाई बहन को, तो मम्मी पापा कहेंगे बार बार, तो उन्हें मानना पड़ता है। बट अगर उनका साया उठ गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं हर किसी से कहूँगी, अपने माँ बाप की सेवा करिए, और इतनी करिए कि वो कहें कि नहीं औलाद हो तो ऐसी। कभी उनका दिल मत दुखाइए। हालांकि हम 3 जने रहते हैं घर में, हम लोगों में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। बट हमने ये नहीं कि गुस्से में आके कभी खाना छोड़ा है या किसी से, हाँ ये होता है सुबह से शाम तक बोलना बंद कर देते हैं, फिर पता ही नहीं पड़ता कब बोल गए। क्योंकि 3 जने घर में हैं हम, तो तीनों जने ऐसे रहते हैं कि एक दूसरे की जान। और जब भैया वगैरह भी आ जाते हैं, फिर तो हमारी पूरी फैमिली, फिर तो इतनी खुशी होती है कि त्योहार ना होते हुए भी हमारे घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, परिवार होता है ना, उससे ही सारी खुशियाँ हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा मम्मी पापा को मानती हूँ, इतना कि बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना कर पाऊँ मम्मी पापा के लिए उतना कम है। बस इतनी सी तमन्ना है कि वो रहे ना, तब तक मैं इतना कर लूँ कि दुनिया की हर खुशी उन्हें दे दूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है। यही वजह है कि मैं सोशल मीडिया पे हमेशा मेहनत करती हूँ और हार नहीं मानूंगी। ये मम्मी पापा ने सिखाया है, क्योंकि उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी ज़िंदगी में, कुछ भी किया है। बट उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, इस काबिल बनाया है कि हम आज अच्छे पद, मतलब मैं नहीं लग पाई नौकरी, कोई ना मैं लग जाती, मैंने जान करके छोड़ी है। क्योंकि मम्मी के साथ ट्रेजेडी हुई, मैं पहले भी बताया था, मम्मी के पास रहना ज़रूरी है एक जने को, इसलिए मैंने ये लाइन पकड़ ली। और कोई ना, मैं इसमें भी आगे बढ़ जाऊँगी। ये भी मम्मी पापा का सपना है कि नहीं, इस फील्ड में जा रहे हो तो इस फील्ड में भी अपना अच्छा नाम करो, बस संस्कार में रह के कुछ गलत मत करना, जिससे हमें ये सुनने को मिले कि नहीं, इनकी बेटी देखो ऐसा करती है। बस यही वजह है कि मैं रात दिन इसमें लगी रहती हूँ और आपका साथ रहा, तो मैं इसमें भी आगे कुछ कर दिखाऊंगी। तो बताइए, मम्मी पापा के लिए आज मैंने बोला, हमेशा आप कहते रहते ना कि खुद के बारे में बताती है, हमेशा मम्मी पापा के बारे में नहीं बताती। तो मेरी मम्मी पापा हमेशा से साथ रहे। कभी उनमें लड़ाई भी हुई है ना, तो कभी ये नहीं हुआ है कि मम्मी रूठ के पियर चली गई या पापा उनको छोड़ के चले गए, नहीं। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पापा की नौकरी नहीं थी, गरीबी में मम्मी ने रात दिन उनकी मतलब लिए संघर्ष किए हैं। ये नहीं कि है ना बाहर गई हैं कुछ काम करने, क्योंकि काम तो पापा ने मम्मी को कभी करने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा घर में रहो, घर में जितना काम है कर लो, मैं कमाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, बट किसी और के यहाँ नहीं भेजूंगा। तो वैसे ही मम्मी ने पूरा काम घर का अपने अकेले दम पे किया है। और पापा का हर परिस्थिति में, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी, कम खा लिया है। बट कभी ये नहीं कि रूठ के चली गई हैं। आज की तरह नहीं, पैसा नहीं है तो चलो डिवोर्स कर दो, ऐसा कभी नहीं सोचा। ये होता है प्यार। तो ऐसा ही मेरे मम्मी पापा का प्यार है। और आज उनकी एनिवर्सरी है, हालांकि निकल गई, रात हो गई, रात को ब्लॉग आ रहा है, बट आप सुनना कि ये सब मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, और उनके ही संस्कार और गुण मेरे अंदर झलकते हैं। तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगी ना कि मुझे भी मेरे मम्मी पापा जैसा
कपल बनने का मौका मिले। हमेशा मैंने यही कहा है, मुझे पापा जैसा चाहिए, पापा जैसा चाहिए। ज़रूरी नहीं है लड़की, मतलब लड़के, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नौकरी हो। तो पापा को जो मैंने देखा है ना, मम्मी के लिए समर्पण, प्यार, वो हर कोई लड़की चाहती है। मम्मी का गुस्सा थोड़ा तेज है, पर पापा को भी आ जाता है। मम्मी का ये है कि बात बात में आता है, पर पापा को कभी कभी आता है, बट बहुत तेज आता है तो मम्मी चुप हो जाती है। और जो मम्मी को आता है तो पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हैं मेरे मम्मी पापा, बहुत ही मतलब इतना कि उनको देखते हैं ना मुझे खुद हंसी आती है, उनकी लड़ाई पे, उनके झगड़े पे और उनके प्यार पे। सच्ची में ये सब कुछ अगर किसी कपल में मिल जाए ना, तो वो ज़िंदगी भर मतलब साथ रहेगा, लड़ लेगा, झगड़ लेगा, बट कभी दूर होने का नाम नहीं लेगा। तो आप बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और मेरे मम्मी-पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है तो प्लीज़ विश ज़रूर करिए। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।